Hi. So question number 7. अब ये वाला है HCF क्वेश्चन है। HCF फाइंड एक्चुअली HCF ब्रैकेट में दिया है 12, 15, 21 इज इक्वल टू डैश। सो सिंपली आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे मैं मेथड बता दूँ। 12 लिखना है, 12 फैक्टर करो इसका, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, फिर 15 है, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। 21 का हो जाएगा फैक्टर, 2 में टेबल में है, 3 में, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो अब देखोगे इसमें क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और ये भी 3 है। एक ही वैल्यू है जो तीनों वैल्यू में 12 में, 15 में या 21 में आ रहा है, वो है सिर्फ 3। मीन्स आपका HCF हो जाएगा CF इज इक्वल टू 3। पता चल रहा है ना। ये वाला वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा कलर करके बता रहा हूँ। दिस इज 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, ठीक है। और सब में देखो 2 यहाँ पे है, इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पे 7 है, इसमें नहीं, इसमें 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो 3 जो वैल्यू आएगा, इसका आंसर आएगा 3। ओके, नंबर 8 क्वेश्चन। तो अभी 8 को हम लोग ले रहे हैं वापस। 8 नंबर है, इफ द ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल इंटरसेक्ट in x-axis at only one point, then the polynomial is dash। तो ग्राफ है अगर जो कोई एक ही पॉइंट पे, मतलब कि एनी पोलिनोमियल आप ले रहे हो, एक्स एक्सिस मीन्स इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो हमारे पास एक ही जो ऑप्शन आ रहा है वो होगा x+3, x+3 वाला ऑप्शन आएगा। दैट इज़ क्यों? क्योंकि दूसरे में x² है और x³ है, तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट लेना है। तो देखो, इफ द ग्राफ ऑफ एनी पोलिनोमियल इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ वन पॉइंट में, देन द पोलिनोमियल इज x+3, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज डैश। इम्पॉसिबल मतलब जो होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 हो जाएगी, सीधी बात है, मतलब आंसर होगा 0, ठीक है। नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी रिलेटेड टू द डैश ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या होता है पता है? ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों, आपने शायद अगर देखा होगा तो कोई भी एक एंगल बना लो, ऐसे एक 90 डिग्री का होगा, वो भी बराबर यहाँ पे, या ये वाला एंगल होगा, तो साइन थीटा कोस थीटा हम लोग फाइंड करेंगे। और साथ में क्या होगा, ये साइड है, ये साइड है, या फिर ये वाली साइड है, ठीक है, या फिर एंगल या फिर साइड। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें रिलेशन है क्या? देखो, पहला है ऑप्शन ओनली एंगल, दूसरा है ओनली साइड, और तीसरा ऑप्शन दिया है रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो वही आंसर आएगा नंबर 10 का, ठीक है। रिलेशन ऑफ साइड्स, ये तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर 10 के बाद 11 नंबर, डैश टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। टेंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर नहीं होता टेंजेंट होगा, तो 0 आएगा ऑप्शन, ठीक है। ये नंबर है 11 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। 12 नंबर का है क्वेश्चन, इफ m जो है, m की वैल्यू दैट इज m इज इक्वल टू 13.2 है,
एक्स बार है, एक्स बार मतलब ये एवरेज है, तो ये वाली है एक्स बार इज इक्वल टू 15.3 है। देन जेड, जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा जेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मोड हमें एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास इसके लिए भी एक रिलेशन है, 3, पहले एक जो बेसिक क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ, मतलब आंसर हम लोग फाइंड करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो रही है। तो एक्चुअली मैं फिर से अब ये बता दे रहा हूँ, m की वैल्यू दी थी m दैट इज इक्वल टू 13.2, फिर है x बार ये है 15.3 एंड z मीन्स कितना होगा, हमारे पास z की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार फिर से अच्छी तरह पढ़ दे रहा हूँ, 12 नंबर का। इफ m इज इक्वल टू 13.5 13.2 सॉरी 13.2 x बार इज फाइंड आउट, देन z इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको एक ये वाला बेसिक फॉर्मूला समझने का है। फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, मीन्स 3 हमारे पास ये फॉर्मूला में दिया है, 3 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद मीडियन मीन्स m जो है 13.2 दिया हुआ है, 13.2 और इज इक्वल टू हो जाएगा मोड, हमारे पास m जो है वो ये मोड फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू मीन मीन्स x बार जो है वो 15.3 है, ओके। तो पहले 13.2 इंटू 3 करोगे तो 3 2 जा 6, फिर पॉइंट आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 39.6 और उसके बाद इज इक्वल टू मोड मोड प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, 2 3 जा 6 पॉइंट एंड 15 2 जा 30, यहाँ पे 3 0 आएगा 30.6। अब देखो ये 39.6 है और ये 30.6 है, मुझे मोड की वैल्यू चाहिए, ये मोड जो है उसको फॉर्मूला बनाऊंगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ना 30.6, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट की ओर यहाँ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा 39.6 माइनस 30.6 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे मोड है तो वो मोड ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 39.6 एंड 30.6 सब्ट्रैक्शन करोगे दोनों का तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 9 आएगा, ठीक है ना। 39 में से 30 माइनस करो तो 9 आया और 6 में से 6 चले गए, कट हो गए, मीन्स 9 इज इक्वल टू मोड, मीन्स मोड जो होता है ना उसी को z बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 9। तो हमारा इज इक्वल टू ये z इज इक्वल टू 9 आ रहा है। ये हो गया हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद का है 30 नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास आंसर है यस या नो में आंसर देना है, बट हम ऐसे नहीं दे सकते, बट इसके लिए कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 95 इज 9975। तो ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। तो देखो पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जो 999 वाला होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, 4 डिजिट हो गया। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
दैट इज डिविजिबल बाय 95। मतलब ये अगर 9999 जो 4 डिजिट का है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा किससे, 95 से, तो क्या ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो आप ऐसे ही चेक कर लो डायरेक्टली 999 ये लिख के कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये कर भी लेते हैं, ठीक है। 999 जो 4 बार लिखा है उसको मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ किससे, 95 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 जा पहले करूँगा, 95 1 जा 95, तो यहाँ पे 4 बचा, नीचे आएगा ये 9 49 है। तो अभी तो टेबल नहीं चलेगा, तो मुझे 0 जा रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 जाएगा और वापस 9 आ गया यहाँ पे, मीन्स 499 है ना। तो 95 के टेबल में कितना जा करेंगे, तो होगा 5 जा करो, 5 जा करेंगे अगर यहाँ पे 5 5 जा 25, मीन्स यहाँ पे 5 और 2 के लिए 5 9 जा 45 और 5 50 हुआ, सॉरी एक मिनट, हाँ 95 मल्टीप्लाई 5, 25 का 5 2 47 हुआ, तो 475 तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 7 है तो 2 आया, 24 बच रहा है। मीन्स क्या हुआ कि अगर ये 24 जो रिमाइंडर है ना, वो इधर माइनस कर देते हैं, किसमें से, 99, ये है ना 4 डिजिट 999 में से, तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेंगे ना वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 95 हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो आंसर दिया है इन लोगों ने, क्वेश्चन में जो आंसर दिया है 9975 जो है वो डिविजिबल है। तो पहले तो यहाँ पे माइनस करके चेक तो करो, 9999 में से 24 माइनस करो तो क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो एक बार हम लोग इसको सेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट, डन। तो 9 9 9 एंड 9 और इसमें से 24 जो है मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे 2 4। तो देखो अब क्या बचा, 9 में से 4 गए मीन्स 5 आया, यस, और 9 में से 2 गए तो 7 आया, वो भी यस, और यहाँ पे 9 और 9, तो 9975 यस। इसका मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वो सही, दैट मीन्स 30 नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 14 नंबर का बता रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा आर ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर है, कभी आपने देखा है ग्रीक लेटर? यस, एग्जैक्टली ये अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक लेटर ही है। तो जो 14 नंबर का आंसर आएगा वो होगा ट्रू। फिर 15 नंबर का है, द ग्राफ, 15 नंबर का क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जब लाइन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि x + 2y - 4 = 0 एंड दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0। ये दोनों हो नहीं रहे एक्चुअली, इसलिए दिस इज फॉल्स, नंबर 16, ठीक है। उसके बाद हो रहा है 17 नंबर। ओके, तो एक मिनट, नॉट 17, 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कार्ड्स विथ इंटीजर 2 to 103। 16 नंबर, कार्ड्स विथ इंटीजर 2 to, जो कार्ड्स हैं 2 to 103 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर इतने रख दिए। एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज़ अ स्क्वायर नंबर इज,
जो भी नंबर आ रहा है वो 2/103 क्या पॉसिबल है? जिसका स्क्वायर करेंगे तो 103 आएगा? बिल्कुल नहीं। सो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, मीन्स 60 नंबर भी फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है स्टेट द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो एक दोनों इक्वेशन देख लेते हैं। आंसर 17 का जो है ओड नंबर होगा। ओड नंबर मीन्स कौन सा पता है? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, एक एक छोड़ के, मतलब 1 3 5 7 9 उस तरह होगा। और नेचुरल नंबर में क्या होता है पता है? 1 2 3। छोड़ो इसको, अभी मैं रहने दूँ, कंफ्यूज नहीं होना, अपने सिर्फ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको हटाओ, ये वाला पोर्शन है ये हटाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चेंज ऑफ कलर, थोड़ा चेंज हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो 1 3 5 7 9 है ना, तो ओड नंबर्स हैं, तो इनका क्या करना है? स्टेट द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन ओड इंटीजर नंबर। अब इन सब का अगर मुझे देखो, ये 1 3 5 7 9 है ना, ये कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 डिजिट हो रहे हैं देखो। तो इनका एक्चुअल में जो सम होगा ना, सम मीन्स एडिशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 डिजिट का क्या होगा? मीन्स n इज इक्वल टू 5 हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 25। एक्चुअली सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला हो जाएगा n का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म लिया है ना, इन सब का प्लस करें तो कितना हो रहा है पता है? इन सब का देखो अभी आपको पता चल जाएगा। 9 ये और प्लस 1 10, 10 और 7 17 और 3 20 और 5 25 हो गए। मतलब 1 2 3 4 5 टर्म है, तो इसका 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ गया, मीन्स राइट है ना। देखो इसके बाद एक और ले लेते हैं। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 11, ठीक है, यहाँ पे 11 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का प्लस कितना था? 25 था। 25 प्लस 11 और करो, 25 और 10 35 और 1 36 होगा, 36। तो यहाँ पर टर्म भी कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 का स्क्वायर करो तो 36 होगा। तो हो गया ना ये वाला, मीन्स n स्क्वायर इज द आंसर। ओके, नंबर 18 पे आओ। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट। जो टेंजेंट बनेगा ना, तो अगर कहीं एक जगह ही इंटरसेक्ट हो रहा है तो ओनली 1 and 1 आपको इंटरसेक्ट मिलेगा, मतलब आंसर होगा 1। सो ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स, तो एक ही पॉइंट में होता है, ठीक है। नंबर 19 उसके बाद है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन टॉसिंग अ बैलेंस डाई। बैलेंस डाई को अगर टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इवन नंबर ऑन टॉसिंग अ बैलेंस डाई, तो पहले डाई में कितना होगा? 2 ही नंबर होते हैं, 1 और 2। तो अगर इवन है तो एक ही होगा, एक इवन है, दूसरा एक इवन और एक ओड होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन टॉसिंग अ बैलेंस डाई, तो हमारे दो में से एक ही मिलेगा इवन नंबर, सो 1/2, टोटल 2 प्रोबेबिलिटी है, उसमें से एक ही आएगा इवन नंबर, ठीक है। सो 1/2 जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट यूज्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए वो मीन होता है, मीन मीन्स एवरेज, ठीक है। ओके, यहाँ तक रखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट में